क्या आपने कभी कोई ऐसी घड़ी देखी है जिसके नीचे एक बड़ा सा पेंडुलम मूव कर रहा होता है? अगर आप उस पेंडुलम की मूवमेंट को ज़रा गौर से देखें तो आपको वो पेंडुलम ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा। यानी एक एक्सट्रीम वहाँ से नीचे आता है ये बैलेंस, और फिर यहाँ से ऊपर जाता है दूसरी एक्सट्रीम पे। ऐसे ही होते हैं हमारे माइंडसेट्स, यानी हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब हमारा दिमाग यहाँ पे होता है तो बेसिकली वो इमोशनल होता है। हम इसे माइंडसेट नंबर 1 कह सकते हैं, इमोशनल माइंडसेट। इमोशनल माइंडसेट वो होता है जो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, जो जज्बात से फैसले करते हैं, जो जेलस भी होते हैं, जिन्हें गुस्सा भी आता है, और जो हमेशा अपनी फीलिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग ओवर थिंकर भी होते हैं, ये लोग हमेशा दिल की सुनते हैं। अब इससे होता क्या है कि ऐसे लोग जब इस एक्सट्रीम पे फैसला करते हैं तो उससे वो सारे फैसले इमोशनली करते हैं, इवन कि वो फैसले भी जिनमें उन्हें बहुत सारा नुकसान होता है। तो कोई भी बंदा जो इमोशनली फैसले करता है वो ज़्यादा सफ़र करता है। लेकिन फिर हम आते हैं दूसरी एक्सट्रीम पे। तो ये पेंडुलम जब यहाँ से मूव करके यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आता है तो हमें नज़र आती है दूसरी एक्सट्रीम। वो लोग जो रैशनल फैसले करते हैं, वो लोग जो हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो इमोशंस को बिल्कुल ही जगह नहीं देते, वो लोग जो हमेशा फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं, वो लोग जो हमेशा बात करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, वो लोग जो हमेशा हाँ या ना में फैसले करते हैं, जिनके ग्रे एरियाज नहीं होते। अब इन लोगों के भी अपने मसले होते हैं। इन लोगों के रिलेशंस बहुत वीक होते हैं, यानी ये लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, और जिन लोगों के साथ इनके इवन के बड़े क्लोज रिश्ते होते हैं उनके साथ भी इनके कोई डीप कनेक्शंस नहीं होते। ये किसी भी नए इंसान से मिलते हैं तो इनकी कोशिश ये होती है कि ये मुझे किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है, जबकि जो इमोशनल लोग हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि मैं किसी को कैसे फ़ायदा दे सकता हूँ। तो ये जो कैटेगरी है जिसे मैं रैशनल माइंड कह रहा हूँ, ये बेसिकली वो लोग हैं जो अपने माइंड को हमेशा फैक्ट्स पे फोकस करने पे कायल करते हैं, ना कि इमोशंस पे, ना कि फीलिंग्स पे। तो ऐसे लोग हमेशा प्रेफर करते हैं डेटा, ऐसे लोग प्रेफर करते हैं फ़ायदा, प्रॉफिट, मुनाफा, लेकिन इनसे फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं चलते। और इसी वजह से इनकी जो ज़िंदगी होती है उसमें जो इमोशंस वाला, फैमिली वाला पार्ट होता है, उसमें एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, बहुत बड़ा खला होता है, जो इन्हें डिप्रेशन का, इन्हें एंग्जाइटी का, इन्हें दीगर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार करता है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये भी गलत हैं और ये भी गलत हैं तो ठीक कौन है? ठीक वो है जो बिल्कुल सेंटर में है, यानी बैलेंस में है, यानी बिल्कुल यहाँ पे खड़ा है, जो ना तो इस तरफ एक्सट्रीम पे है और ना इस एक्सट्रीम पे है, बल्कि बिल्कुल सेंटर में है, जो यहाँ से इमोशंस का पार्ट भी लेता है, जो यहाँ से रैशनल का पार्ट भी लेता है, और अपने काम की चीज़ों को वो जो भी फैसला करना हो उसमें इमोशनली और रैशनली दोनों तरीके से उसे एनालाइज करके फिर फैसला लेता है। अब अक्सर फैसले करते हुए आप गलती कर देते होंगे, और उस गलती से बचने के लिए एक साइकोलॉजी का मॉडल है जिसे हाल्ट मॉडल बोला जाता है। यानी अगर आपने कोई भी फैसला करना है ना, तो आपने 4 चीज़ें चेक करनी है, और अगर उन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ आपकी हाँ में है तो आपने फैसला नहीं करना। वो 4 चीज़ें क्या है कि आपने खुद से 4 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये होगा कि एम आई हंग्री, दूसरा सवाल ये होगा कि एम आई एंग्री, तीसरा सवाल ये होगा कि एम आई लेजी, और चौथा सवाल ये होगा कि एम आई टायर्ड। यानी मैं कहीं इसलिए खाना ज़्यादा तो नहीं मंगवा रहा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है और मैं अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा खाना मंगवा रहा हूँ, यानी कहीं मैं किसी को इस वजह से ब्लॉक तो नहीं कर रहा कि मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ है। क्या मैं किसी काम से इस वजह से ना तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हुआ हूँ, थका हुआ हूँ और मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा। या मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को फिल वक्त इसलिए ना बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ। तो अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपकी हाँ में है तो आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। तो ये थे वो 4 चीज़ें जो आपको वाइज बनाती हैं। यानी अगर इन चारों चीज़ों में नो है तो आप एक अच्छा फ़ैसला ले पाएंगे। आप हमेशा एक अच्छा फ़ैसला लेने से पहले अपना इमोशनल पार्ट और अपना लॉजिकल पार्ट, उन दोनों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करें और फिर एक फ़ैसला लें। आप यकीन करें कि ऐसे फ़ैसले आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करवाएंगे, उनकी वजह से आपको कभी कोई गिल्ट नहीं आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।